भरे सदन में स्पीकर ओम बिरला का एक ऐसा तेवर अब देखने को मिला है जिसकी शायद किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। लगातार हंगामे और सदन के बार बार स्थगित होने से परेशान होकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दो टूक संदेश दे दिया, दोनों को एक साथ लताड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल विपक्ष लगातार 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। विपक्ष का सवाल है कि आखिरकार छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, क्या इसकी जानकारी गृह मंत्री को थी, और अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं तो फिर वो सदन में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे। ऐसे में हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण है, इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सदन चलाने और सहयोग करने की अपील की है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही तय होती है, कार्यपालिका में पारदर्शिता भी आती है। और कई माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने आग्रह किया। मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। उधर विपक्ष के सवालों के बीच बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जाता है। ऐसे में जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कि वो सदन में आए, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और उन्हें जवाब दिया जाएगा। चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और गृह मंत्री पूरे मामले पर विस्तार से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यहां पर विपक्ष का सवाल अभी भी वही है कि गृह मंत्री सदन में आएंगे कब। तो मैं लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है। और आज स्पीकर ओम बिरला का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि सदन का लगातार बाधित होना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें व्यक्तिगत तौर पर दुख होता है कि सदन नहीं चल पा रहा और देश की जनता भी संसद में चर्चा और संवाद देखना चाहती है। यानी कि एक तरफ विपक्ष गृह मंत्री को सदन में बुलाने पर अड़ा है तो दूसरी ही तरफ सरकार ये कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है और अब इन दोनों के बीच संसद लगातार हंगामे और स्थगन का शिकार हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से स्पीकर ओम बिरला ने इस तरह का कदम उठाया है, जिस तरह से लताड़ा है, क्या इसका असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। क्या अब गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे, क्या उनको जिस तरह का एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को और बीजेपी को, देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ फैसला सामने आता है। क्या बीजेपी उनकी बात मानती है, क्या विपक्ष भी उनकी बात मानेगा या नहीं, या फिर यूं ही ये सदन ऐसे ही स्थगन के भेंट चढ़ता रहेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।